सवाल है। मैंने कई बार कहा है, जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और रिजर्वेशन से लेके कई डेपुटेशन, कई एस्पिरेंट्स उनके पास गए, उनसे मिले, उनसे अपनी बात करी हैं, और उसी के नतीजे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी है। और कैबिनेट सब कमेटी का जो काम था, विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करनी थी, और वो हमने कर दी है। उस पर जो भी करना था काम वो हमने कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ने और सरकार ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कैबिनेट को, और कैबिनेट ने बाई इत्तेफाक राय विद मेजॉरिटी उसको अप्रूव किया है। अप्रूव करने के बाद जो भी हमने उस पर काम किया है, आपको पता है आज के दौर में आपके पास यूटी है, आपके पास स्टेट नहीं है। ये पहले जब हम 2008 में कैबिनेट मीटिंग होती थी तो हम आके बाहर प्रेस में उस वक्त जो है कैबिनेट में जो भी डिसीजन होते थे वो आके प्रेस में बयान करते थे, ताकि लोगों को भी पता चले कि आज कैबिनेट में लोगों के लिए क्या क्या डिसीजंस हुए हैं। लेकिन यूटी बनने के बाद आज आप इमीडिएट बाहर आके नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब तक ये एजेंडा जो है कैबिनेट अप्रूवल के बाद ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाता है, जब वहाँ से वापस आता है अप्रूवल के बाद, फिर ही हम बोल सकते हैं कि ये डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट ने किए हैं। जिस सालों से करीबन 5-8 साल से उस डिग्री कॉलेज पर काम चला आ रहा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। एक मंजिला पर काम चल रहा है, वो का तो थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है, और लेकिन फंड्स की नायाबी की वजह से पिछले साल से काम रुका पड़ा है। मैंने यही मसला असेंबली में उठाया, जो हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है उसके सामने उसके तवज्जो इसी की तरफ मबज़ूल करवाई कि ये जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ जो डिग्री कॉलेज चल रहा है वो एक मिडिल स्कूल में पहले चल रहा था, अब 1-2 कमरे उनको और भी बन गए, लेकिन लड़कों को, क्योंकि वहाँ लड़कों के लिए मसाइल खड़े होते हैं बारिश के दिनों में या जो ज़्यादा धूप होती है उन दिनों में, क्योंकि उनके लिए वहाँ पूरी अकोमोडेशन नहीं है। इसलिए मैंने उसे गुजारिश की कि इस साल कम से कम वो फंड्स वागुजार किए जाए, ताकि इसी साल उस कॉलेज पर काम शुरू हो जाए और वो कंप्लीट वो बिल्डिंग हो जाए। ये सयाती में संगरवनी, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है संगरवनी एरिया, जिसमें नंबलन आता है, जिसमें वहाँ ऊपर सड़क आता है, जिसमें कारोट मैदान आता है, बहुत खूबसूरत है। उसमें लगे हुए हैं हम, और कोशिश जारी है कि वो टूरिस्ट न सिर्फ मैप पर आए, बल्कि वहाँ जो जो डेवलपमेंट टूरिस्ट डिपार्टमेंट को करनी है वो शुरू होनी चाहिए। और मैं पूरा मुतमईन हूँ, जो मैंने ऑनरेबल सीएम से भी इस सिलसिले में मुलाकात की है कि वो आने वाले वक्त में उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। वहाँ सड़कें हम तामीर कर रहे हैं, जो वहाँ जो कैफेटेरिया या और दूसरी चीज़ या बाथरूम तामीर करनी है, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखोगे, मैंने पहले ही वहाँ लोगों से वादा किया है कि मेरे टेनवर में ये जो संगरवनी एरिया है, नंबलन एरिया है और ख़ासकर सड़क एरिया है, वो न सिर्फ टूरिस्ट मैप पर आएगा बल्कि एक मोर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगी। मेरी नज़र में एक उछेपन का हथकंडा है जो इंतज़ामिया ने किया है। इसका मतलब यही है कि एमएलएस को जो जिम्मेदारियां उन जिम्मेदारियां निभाने से रोकना है। मगर मैं उनको वाज़ेह तौर कहना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारियां मेंबरान को उनके लोगों ने दी है वो जिम्मेदारियां हाउस में रहकर भी और हाउस से बाहर रहकर भी वो निभाएंगे। चाहे आप विड्रावल करें, चाहे आप एफआईआर काटें, आप ऑनरेबल मेंबरान को जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करने से नहीं रोक सकते। देखिए, ये ऊँचेपन का है, हालांकि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कोई जस्टिफिकेशन है वो एलजी साहब खुद दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके डोमेन में ये मसला आता है। मगर जो हमें लग रहा है कि ये इंटरमीडिएशन है, ये एक धमकी है, तमाम मेंबरान को सिग्नल दी जा रही है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करना छोड़ें। और जो हम ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि टेलीविजन के बारे में हम फेज में कुछ कदम उठा रहे हैं, खासकर वो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में मतलब वो पीडीडी हो, पीएचई हो या और कोई डिपार्टमेंट हो जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है, जो हम पे वो काम अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो परमानेंट मुलाजिम है वो वहाँ पे उसको चला सकेंगे। अगर उस डिपार्टमेंट को चलाने वाले हैं वो टेलीविजन से, इसलिए फेजर मैनर में उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाए, ताकि वो शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाए इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि जो इनके साथ वादा हमने किया है कि वो वादा भी पूरा हो जाए। तो इसमें कोई रिपोर्ट नहीं आया कितना है ये। पहले जब 2014 में 61,000 था, फिर 1 लाख तक पहुंच गया, आज 1,05,000 है।
तो ये कब किस तरीके से किन लोगों ने वहाँ पे पहुँचाया, किन लोगों ने वहाँ पे किया, ये तो उसका जवाब वही देंगे जब तक वो सामने नहीं आएगा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ये वहाँ पे टेबल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हम फलाने धर्म से फलाने मजहब से संबंध रखते हैं, इसके लिए टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। मेरे भी 2 PSOs जिनको रिफ्रेशर कोर्स के लिए बुलाया था, तो 3 महीने के रिफ्रेशर कोर्स के बाद वापस आ गए हैं। तो हम चेक करेंगे अगर वाकई टारगेट अगर इनको लगता है टारगेट किया जा रहा है तो हम इनके साथ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से इस सरकार में किसी को टारगेट करके उसकी सिक्योरिटी को विड्रा किया जाएगा। और खासकर MLAs की बात करें, सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर किसी MLAs के साथ ऐसा हो तो हम उनके साथ करें। मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से कह रहे हैं ऑफिस में, मैंने कहा कि रिफ्रेशर कोर्स है, ट्रांसफर्स होती हैं, पोस्टिंग होती हैं, प्रमोशंस होती हैं, उस लिहाजे से कई बार जो आपके PSO सिक्योरिटी वाले बदलते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जगह दूसरा दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई कोताही की हो, लेकिन ये जानबूझ के मुद्दे को बनाना चाहते हैं। कहा है झूठ के सारे तो इन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर को गुमराह किया, कभी पाकिस्तानी नमक, कभी हरा रुमाल, कभी वो जो सेल्फ रूल, तो कभी वो अटानवी। तो झूठ करके इनको पता था अटानवी कौन देगा। पाकिस्तान का आज तक का रिकॉर्ड है कि झूठ के ऊपर पॉलिटिक्स की है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी MLA के साथ ऐसा है हम उनके साथ खड़े हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारे सुप्रीमो पे हमला हुआ, उनकी और मौत के दरमियान सिर्फ 2 इंच का फैसला रहा। और दूसरी तरफ से आप सिक्योरिटी को टाइट करने के बजाय MLAs की सिक्योरिटी जो है विड्रा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते हैं, और बीच में हमें सिक्योरिटी जो हेडक्वार्टर से आता है कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि आज हालत ख़राब है, आपकी जान को खतरा है। और दूसरी तरफ से आप इनकी सिक्योरिटी विड्रा कर रहे हो, उससे आपको साफ जाहिर है कि डेमोक्रेसी यहाँ बहाल करना नहीं चाहते हैं। यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनों को मजबूत करने के बजाय उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, खाली नेशनल ऑफिस के MLAs के लिए। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, मेरे अपने पास पिछले 3 महीने से कॉन्डेम्ड व्हीकल है। मेरी सिक्योरिटी में से 2 लोग विड्रॉ किए गए हैं, और कोई भी ऐसा VIP नहीं है जिसका विड्रॉल मुझे लगता है चुनाव के लिए कोई एडिशनल रेफरी भेजनी पड़ी, इसलिए शायद को बैलेंसिंग का काम किया। ड्रामा करना, तमाशा बनाना, शो बनाना, हवा क्रिएट करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीति और नीति है। विषय बनाना चाहते हैं, असली विषयों पे बात नहीं करेंगे, नॉन इश्यूज पर लोगों को एंगेज करेंगे, इतनी सी ही बात है, नथिंग मोर देन दैट। मैंने कहा कि जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए, पर नहाय तौबा करना, कीचड़ उछालना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसकी निंदा करेंगे, इसको कंडेम करेंगे। कभी पक्का नहीं करेगी, झूठ बोला है बहुत बड़ा इन्होंने दिल्ली बेजर के साथ, आपको पक्का करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये कहानियाँ सुना